नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में हमने मीन, मीडियन और मोड मीन्स माध्य, माध्यक और बहुलक के सवालों की गणना करना बहुत अच्छे से सीख लिया है और हमने एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, इसी क्रम में हम एक और सवाल लेकर आए हैं जिसमें हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो बारंबारताएं गायब हैं। इन दोनों बारंबारताओं का मान मिस एक्स और वाई दोनों का मान आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सवाल को जानते हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बीच में स्किप करके कहीं पे नहीं जाइएगा, नहीं तो आपके लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? माध्यक दिया है। कितना दिया है? 28.5 दिया है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक बराबर, ठीक है दोस्तों, माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं आपको बारंबारताओं का योग 60 दिया है, इसकी दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई n तो फिक्स है हमारा। दूसरा सी एफ, तो भाई सी एफ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सी एफ क्या होगा यहाँ पर? तो हमने आपको सी एफ की कैलकुलेशन करना सिखा दिया था। तो भाई क्या करना है? बारंबारताओं को प्लस करते जाना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है। तो 5 के लिए तो आपको 5 ही लिख देना होगा। फिर x वाली, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब प्लस करना है तो क्या लिखाएगा? 5 प्लस एक्स लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? चर है ना, वेरिएबल है और वेरिएबल नंबर में तो होता नहीं है, इसलिए इसको प्लस में लिख देना है। ठीक है, आगे क्या है? 20 है। 20 को 5 में प्लस कर दें तो 25 प्लस एक्स लिख देंगे। ठीक है, फिर 15 को इसमें प्लस कर देंगे तो 15 और 25 हो जाता है 40 प्लस एक्स। ठीक है, फिर आगे आता है y, जो कि एक अदर वेरिएबल है, अदर दूसरा चर है। सो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और आगे 5 है तो 5 इसमें प्लस होगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इस सवाल के लिए सी एफ की कैलकुलेशन यहां पर कर ली है। ठीक है, n अपॉन 2 की बात करें तो भाई यहां लिख लीजिए n अपॉन 2, और n कितना है? 60 है, तो 60 अपॉन 2 तो होता है 30। ठीक है, n अपॉन 2 का मान निकाल लिया है। अब बात आती है सी एफ की, एफ की और एच की। तो भाई यहां पर आपको माध्यक वर्ग चुनना पड़ेगा। अब माध्यक वर्ग कैसे चुने? क्योंकि n अपॉन 2 सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 30। अब भाई कैसे पता चले कि 30 किससे स्मॉल है, किससे छोटा है? ये क्लियरिफाई करना इम्पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस पर ध्यान देना होगा कि ये क्या है? हमारा माध्यक है ना, और माध्यक कितना है? 28.5। और जैसा कि हमने बात की थी दोस्तों, माध्यक या बहुलक का जो मान होता है वो हमेशा वर्ग अंतराल के बीच की संख्या होती है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में से होता है। तो 28.5 जो है किसके बीच में आएगा? तो वो दोस्तों आएगा 20 और 30 के बीच में। किसके बीच में? 20 और 30 के बीच में। तो मतलब क्लास कौन सी चुनी जाएगी? 20 से 30 वाली चुनी जाएगी। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है? क्लास चुन लेना है। ठीक है, क्या करना है? माध्यक देखना है। माध्यक क्या है? 28.5 है, और 28 किसके बीच आएगा? 20 से 30 के बीच आएगा। तो बस इस आधार पर हम 20 से 30 वाला वर्ग चुन लेंगे। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम सारे मान लिखते हैं। तो भाई माध्यक कितना दिया है? 28.5। तो माध्यक की जगह माध्यक का मान लिख दीजिए 28.5। ओके, L1
L1 क्या होगा, तो निम्न सीमा, ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे L1, ठीक है, माध्यक वर्ग के आधार पर लिख लेंगे, तो माध्यक वर्ग लिख लीजिएगा 20 से 30, तो L1 हो जाएगा 20, n/2 लिख चुके हैं। CF जो वर्ग हमेशा चुना गया है उससे ठीक पहले वाली CF होगी, CF लिख लीजिएगा, तो CF कितना होगा 5 + x होगा, ठीक है ना दोस्तों, 5 + x लिख लिया। F जो वर्ग चुना गया है उसी की F लेंगे, तो F कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया है। अब F भी आ गया, H तो सभी वर्गों के बीच कितना अंतर है, तो 10 का अंतर है, तो H हो गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब इससे पहले एक और बात कर ले दोस्तों, हमने जैसा कि कहा था यहां आने वाला मान और यहां आने वाला मान दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि 45 + x + y बराबर होगा किसके, 60 के, ठीक है ना, तो 45 को उस तरफ लेकर जाते हैं, सो x + y = 60 - 45, तो यहां पर आपको बचेगा x + y = 15, ठीक है, 60 में से 45 माइनस कर दिया तो 15 बचा, 15 बचा, इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है, बस इसको फिलहाल में समीकरण बनाकर छोड़ दीजिएगा, वो आगे काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए अब हमारे फॉर्मूले में चलते हैं और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो माध्यक की जगह माध्यक का मान लिख दिया 28.5, माध्यक वर्ग चुना 20 से 30 वाला, ठीक है, 20 से 30 वाला, इसलिए L क्या हो गया 20 हो गया, तो यहाँ 20 लिखिए, प्लस n/2, तो n/2 सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो 30 लिखिए, माइनस हमने क्या कहा CF जो होगा क्या होगा, जो वर्ग चुना उससे ठीक पहले वाला, तो क्या है 5 + x, तो भाई इसको क्या करना ब्रैकेट में लिखना, 5 + x को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, है ना, बिना ब्रैकेट के मत लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी और यही सारा आपका खेल बिगड़ जाएगा, है ना, इसलिए ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ब्रैकेट लगा दिया अपॉन F, तो भाई F कितना है 20 है, तो 20 लेंगे, इंटू H कितना है 10, तो 10, बस ये सारे मान हमने लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करें दोस्तों, इस 20 का पक्षांतर कर लो, क्योंकि ये इससे क्या है प्लस हो रहा है, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, सो 28.5 ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो भाई अब यहां पर ये आ गया, इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 30 माइनस ये माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस इस ब्रैकेट से इंटू होगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी -5 - x अपॉन 20 इंटू 10, 28.5 में से 20 को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा, मात्र 8.5 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 8.5 बचेगा। फिर इधर इसको सॉल्व करते हैं, 30 - 5 25 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10, ठीक है, यहाँ 10 इंटू हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब आपके पास बचा 8.5 = 25 माइनस x अपॉन 2, ठीक है, कैलकुलेशन एकदम क्लियर है। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, इस 2 को ट्रांसफर कीजिए, जो कि डिवाइड में है, अब ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बाय वैल्यू इंटू आ जाएगी, सो 8.5 इंटू 2 = 25 माइनस x, अब 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8.5 का दुगना कितना होता है 70 हो जाता है, = 25 माइनस x, ठीक है, अब आप क्या करेंगे माइनस x को इस तरफ ले आइए और 17 को उस तरफ ले जाइए, तो उस तरफ जाकर -17, सो x = आपके पास क्या बचेगा 8, तो ये आ गई दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू, है ना, क्या आ गई है x की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में
x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर इस प्रकार से लिख देंगे। पहले तो भाई समीकरण 1 लिख लें, तो वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब भाई x बराबर आपको क्या मिला है, 8 मिला है, 8 आंसर आया है, तो x की प्लेस पर 8 पुट कीजिएगा, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, 8 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर x की वैल्यू 8 मिल गई है और y की वैल्यू 7 मिल गई है, और यहाँ पर हमारी इस माध्यक वाले सवाल के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी, है ना, x और y के जो मान थे वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका यहाँ पर ये सवाल भी एकदम कंफर्म होता है, और इस सवाल को आप पूरा इस तरह से करते हैं तो आपको फुल मार्क्स, आपको 4 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं, आपके यहाँ पर कोई भी मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कट सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आपको इसको करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सभी फ्रेंड्स को मिल सके और उनको भी ये 4 मार्क्स उनके भी ये कंफर्म हो सके। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।